10 सितंबर 1965 दोपहर का समय सियालकोट सेक्टर का आसमान अचानक एक भयानक धमाके से गूंज उठता है। एक भारतीय लड़ाकू विमान कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल जाता है। जलते हुए टुकड़े हवा में बिखर रहे हैं और उसी आग के बीच से एक छोटा सा पैराशूट खुलता है। नीचे सैकड़ों हथियारबंद सैनिक खड़े हैं, उनकी बंदूकें ऊपर तनी हुई हैं और उनकी नजरें उसी गिरते हुए पायलट पर टिकी हुई हैं। ये किसी साधारण घटना की शुरुआत नहीं थी, ये उस कहानी की शुरुआत थी जिसे आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उस दिन एक आदमी ने मौत को देखकर भागने के बजाय उससे लड़ने का फैसला किया था। साल 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब पूरी तरह युद्ध में बदल चुका था। कश्मीर को लेकर शुरू हुआ संघर्ष अब पूरे पश्चिमी मोर्चे पर फैल गया था। सियालकोट सेक्टर इस युद्ध का सबसे खतरनाक केंद्र बन चुका था, जहां जमीन पर टैंक गरज रहे थे, तोपें लगातार दहाड़ रही थीं और आसमान में हर सेकंड मौत घूम रही थी। डॉग फाइट्स यानी हवा में होने वाली लड़ाइयां अब युद्ध का सबसे निर्णायक हिस्सा बन चुकी थीं। यहाँ हर उड़ान सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई थी। भारतीय वायुसेना सीमित संसाधनों के बावजूद पूरी ताकत से लड़ रही थी। उनके पास था मिस्टेर 4, एक भरोसेमंद लेकिन पुराना लड़ाकू विमान। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास था F-86 सेबर, जो उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक जेट्स में गिना जाता था। तकनीकी रूप से ये मुकाबला बराबरी का नहीं था, लेकिन ये हौसले और जज्बे की लड़ाई थी। और इसी लड़ाई में एक नाम था स्क्वाड्रन लीडर A.B. देवैया। देवैया एक शांत और कर्तव्यनिष्ठ पायलट थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब देश की बात आती तो सबसे आगे खड़े होते। उनके भीतर एक अडिग साहस था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यही पायलट कुछ ही घंटों में इतिहास बन जाएगा। हजारों किलोमीटर दूर उनके घर में एक अलग ही दुनिया थी। वहां एक माँ थी, एक परिवार था जो उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। जब वे युद्ध पर निकले थे तो उन्होंने बस इतना कहा था, मैं जल्द वापस आऊंगा। ये एक साधारण वादा था, लेकिन उस वादे में पूरा भरोसा था। जाने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। उस चिट्ठी में कोई डर नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस घर की याद, परिवार की चिंता और देश के प्रति कर्तव्य की भावना थी। 10 सितंबर 1965 की सुबह उन्हें आदेश मिला, सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना है। ये मिशन आसान नहीं था, ये लगभग मौत को न्योता देने जैसा था। फिर भी देवैया बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मिस्टेर 4 में बैठे। इंजन गरजा और कुछ ही सेकंड में विमान आसमान में था। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस लक्ष्य था। जैसे ही वे सियालकोट के ऊपर पहुंचे, जमीन से एंटी एयरक्राफ्ट गनों की गोलियां आसमान को चीरने लगीं। हर तरफ धुआं और आग थी और तभी एक गोला सीधे उनके विमान से टकराया। विमान में आग लग गई, कॉकपिट में अलार्म बजने लगे और धुआं भरने लगा। अब हर सेकंड आखिरी हो सकता था। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो जलते हुए विमान के साथ खत्म हो जाए या कूद जाएं और दुश्मन के बीच गिरें। दोनों ही रास्ते मौत की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया। उन्होंने इजेक्ट किया, पैराशूट खुला और वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक खड़े थे, उनकी बंदूकें उनकी ओर तनी हुई थीं। ये कोई बचाव नहीं था, ये गिरफ्तारी थी। ऐसा लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी आसमान में एक और खतरा मंडराने लगा। एक F-86 सेबर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके पायलट थे अमजद हुसैन। उन्होंने देखा कि एक भारतीय पायलट पैराशूट से नीचे गिर रहा है। उन्हें लगा ये एक आसान लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो होने वाला नहीं था। देवैया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने क्षतिग्रस्त और जलते हुए विमान को फिर से संभालने की कोशिश की। ये लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने वापस हमला किया। एक तरफ था उनका जला हुआ मिस्टेर, दूसरी तरफ था आधुनिक सेबर। लेकिन कुछ ही सेकंड में उन्होंने सेबर को निशाना बनाया और उसे गिरा दिया। ये एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक क्षतिग्रस्त विमान ने दुनिया के सबसे आधुनिक जेट को गिरा दिया था। अब दोनों पायलट आसमान से गिर रहे थे, दोनों पैराशूट के सहारे नीचे आ रहे थे। अब वे दुश्मन नहीं थे, सिर्फ इंसान थे।
अमजद सुरक्षित जमीन पर उतर गए, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। वो पायलट कौन था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा साहस दिखाया? युद्ध खत्म हो गया, लेकिन वो घटना अमजद के दिल में रह गई। सालों बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा साहस कभी नहीं देखा। उधर देवैया के घर में इंतजार खत्म नहीं हुआ। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन वे वापस नहीं आए। सरकार की ओर से एक शब्द आया, मिसिंग इन एक्शन। ये शब्द सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें न पूरी उम्मीद होती है, न पूरा सच। उनकी माँ हर दिन इंतजार करती रहीं, हर त्योहार पर एक प्लेट ज़्यादा लगती रहीं, हर दरवाजे की आहट पर दिल धड़कता था, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। 25 साल बाद सच्चाई सामने आई। अमजद हुसैन की गवाही से दुनिया को पता चला कि उस दिन क्या हुआ था। तब जाकर भारत को अपने उस वीर बेटे की कहानी पता चली। 1990 में स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत देर से मिला, क्योंकि जिसे ये सम्मान मिलना था वो खुद इसे लेने के लिए वहाँ नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक पायलट की नहीं है, ये 3 कहानियाँ हैं। एक साहस की, एक दुश्मन के सम्मान की और एक परिवार के अंतहीन इंतजार की। जब एक इंसान जानता है कि वो नहीं बचेगा और फिर भी लड़ता है, तो वो सिर्फ सैनिक नहीं रहता, वो इतिहास बन जाता है। देवैया ने सिर्फ एक विमान नहीं गिराया, उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी जिंदा है। उस दिन आसमान में एक विमान गिरा था, लेकिन उसी के साथ एक ऐसी कहानी जन्मी थी जो कभी नहीं। ऑबडॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करो भाई।